Hello everyone, welcome to AnyCode. In this video, we will see कि आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ऑब्जेक्ट और जो उप्स बहुत हम सुनते हैं पढ़ते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी ना? क्या इसकी वाकई में जरूरत थी या फिर ऐसे ही मन किया कि चलो भाई उप्स कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो किसी डेवलपर ने इंट्रोड्यूस कर दिया या किसी ने भी जो भी इसे बनाया। क्या वाकई में उप्स प्रोग्रामिंग की जरूरत है? तो चलो एक एग्जांपल से इस चीज को हम समझते हैं। सपोज मेरे को बोला किसी ने बोला कि अनिमेश, तुम्हें 5 लोगों का नाम स्टोर करना है। मेरे बॉस ने बोला कि एक कुछ ऐसा वेरिएबल बनाओ जिसमें मैं 5 लोगों का नाम स्टोर कर सकूं। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने एक एरे बना दिया, ठीक है, स्ट्रिंग का, और इसको मैंने मान लेते हैं नाम रख दिया str। इसमें मैंने 5 लोगों को स्टोर करना है। मैंने क्या किया, न्यू, और इसकी साइज रख दी 5, ठीक है। तो भाई 5 लोगों का नाम स्टोर हो जाएगा। अब जो भी 5 लोग आएंगे वो अपना नाम स्टोर करना चाहते हैं, तो स्ट्रिंग वेरिएबल में उनका जो भी नाम होगा मैं उनके नाम को स्टोर कर दूंगा। प्रॉब्लम सॉल्व। अब एक और आया, उन्होंने बोला कि नहीं, एक एक काम करो कि तुम 5 लोगों का नाम स्टोर करो, और एक काम करो, तुम 5 लोग की जो आईडी है अलग अलग, वो आईडी नंबर जो है उनको भी स्टोर करो। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आईडी नंबर भी स्टोर करना है तो मैं एक इंटीजर एरे बना लेता हूँ आईडी नाम का, और मैं उनमें क्या कर दूंगा, 5 आईडी को भी स्टोर कर दूंगा। प्रॉब्लम सॉल्व। अब आगे प्रॉब्लम आगे अब ये आई कि मेरे बॉस ने बोला, अनिमेश, तुम्हें 5 एम्प्लॉय का डिटेल्स स्टोर करना है, और उनके डिटेल्स में 2 चीजें हैं, उनका नाम और उनकी आईडी। ये दोनों उनको एक एक एम्प्लॉय, ये हर एक एम्प्लॉय में सेव करना, हर एक एम्प्लॉय में जो भी तुम जैसे भी करो, और तुम उनको स्टोर करो। ये जो तुम अलग अलग बना रहे हो ना, ऐसे मत करो, एक एम्प्लॉय बनाओ और उनकी उनकी आईडी और उनका नेम एक एम्प्लॉय में स्टोर कर दो। तो मैं सोचा यार एम्प्लॉय में स्टोर करूं, एम्प्लॉय नाम का तो कोई डेटा टाइप होता ही नहीं है, तो मैं एम्प्लॉय में दोनों चीजें एक साथ कैसे सेव करूं? जैसे एक एम्प्लॉय है, उसका मैं नेम भी सेव कर दूं और उसका आईडी भी सेव कर दूं। तो ऐसा तो मेरे पास डेटा टाइप है ही नहीं। अगर नेम बोलता तो मैं नेम स्टोर कर सकता हूँ एक बार में, अगर आईडी बोलेगा तो एक बार में आईडी में स्टोर कर दूंगा। अब बोल रहा है कि नेम और आईडी दोनों सेव करो एक एम्प्लॉय में, लेकिन एम्प्लॉय नाम का कोई डेटा टाइप नहीं है, या कुछ कुछ भी ऐसा मैं नहीं कर सकता जिसमें मैं दोनों एक साथ स्टोर कर सकूं किसी एम्प्लॉय का, नहीं कर सकता। और यहाँ पे आया कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया ऑब्जेक्ट का रियल वर्ल्ड एंटिटी। लिमिटेशन क्या थी इसकी, कि हम हम कुछ किन लिमिटेड चीजों से इसमें डील कर रहे हैं। अब कुछ डेटा टाइप तो कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी कि हमारे पास जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, इंटीजर या स्ट्रिंग कह लें, स्ट्रिंग तो ऑब्जेक्ट है, इंटीजर कह लें या एरे इंटीजर कह लें, या फ्लोट कह लें, या कैरेक्टर कह लें, है ना, कैर कह लें, तो यही प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। क्या इनके अलावा, मतलब इनके अलावा अगर कुछ और हमें कुछ जरूरत पड़ गई, किसी अलग कुछ और स्टोर करने की जरूरत पड़ गई, कोई जो कि बिल्कुल डिफरेंट, जो इनसे मैच ही ना करता हो, तो हम क्या करेंगे? जैसे कि एम्प्लॉय। अब एक एम्प्लॉय में दोनों दोनों चीजें आ जाए, एक एम्प्लॉय जैसे ही मैं एम्प्लॉय
प्रिंट कराऊं तो उसका नेम और आईडी दोनों प्रिंट हो जाए, ऐसा कुछ हो तो कितना मजा आ जाएगा। बस मैं एक डेटा टाइप बनाऊं और जैसे ही मैं डालूं दोनों ही चीजें आ जाए, उसकी आईडी भी आ जाए और उसका, मैं दूसरा एम्प्लॉय डालूं उसकी नेम आ जाए उसका आईडी आ जाए। तो कुछ ऐसा क्यों ना मैं डेटा टाइप बनाऊं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे मैं आपको एक क्लास देके बताता हूँ, जैसे एम्प्लॉय का मैंने बोला, तो एम्प्लॉय का मैं कैसे बना सकता हूँ, एक बार में तो बना नहीं सकता कि मैं, अगर बोल रहा है मेरे से कि भाई एक एम्प्लॉय है जिसमें तुम अलग अलग नेम और उनकी आईडी स्टोर करा रहे हो, तुम एक काम करो, तुम एक एम्प्लॉय हो और उसका दोनों आ जाए, एक एम्प्लॉय का जैसे ही मैं कॉल करूं एक एम्प्लॉय को प्रिंट करूं तो उसका नेम और आईडी दोनों एक साथ आ जाए, अलग अलग नहीं है। तो मैं कहा कि चलो ठीक है, मैं एक एम्प्लॉय नाम का एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया किसका, क्लास का। यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट आया, क्लास का। ठीक है, अब मैंने ना एक क्लास क्रिएट कर दी। अब मेरे बॉस ने क्या बोला था कि तुम उनकी नेम और उनकी आईडी, ठीक है, नेम और आईडी हर एक एम्प्लॉय की स्टोर करानी है। और जैसे ही हर एक एम्प्लॉय को मैं प्रिंट कराऊं, एक किसी भी एम्प्लॉय को मैं डिस्प्ले करूं, उसकी नेम और आईडी डिस्प्ले हो जाए, सिंपल। तो मैंने क्या किया, एक मैंने क्लास बना दिया पूरा का पूरा, या यूं कहें आप डेटा टाइप पढ़े हो तो डेटा टाइप मैंने बना दिया किस नाम का, एम्प्लॉय नाम का। और इसमें जो जो चीज रिक्वायरमेंट है, मेरे बॉस को कह रहा है कि ये चीजें प्रिंट होनी चाहिए, ये चीजें उसमें होनी चाहिए उस एम्प्लॉय क्लास में और या इस उस एम्प्लॉय डेटा टाइप में, मैंने उसमें डाल दी। क्या डाली, पहले मैंने डाल दिया पब्लिक स्ट्रिंग चाहिए था, और क्या चाहिए था, और उसकी आईडी चाहिए थी, आईडी या इंट ले लेते हैं, ठीक है, दोनों आ गई। ये दोनों आ गए। अब मैं क्या चाहता हूं, जैसे अभी मैंने आपसे बोला, अभी मैंने बोला आपसे कि भाई मैं जैसे ही किसी भी एम्प्लॉय को डिस्प्ले करूं तो उसका नेम और उसकी आईडी क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। तो ये क्या हो गया, एम्प्लॉय नाम का डेटा टाइप बन गया। भाई एम्प्लॉय 1 को मैं डिस्प्ले करूं तो उसकी डिटेल्स आ जाए, एम्प्लॉय 2 को डिस्प्ले करूं तो उसकी डिटेल्स आ जाए। जैसे जैसे यहाँ पे मैंने इस वाले क्लास में मैंने अपने जो वो जो अभी मैंने क्लास बनाई थी, किसमें मैं आपको भी जो बता रहा था, यहाँ पे कौन सी क्लास थी, कहाँ पे बता रहा था, या नहीं यहाँ पे भी नहीं, क्लास ही गायब हो गई लग रहा है वो, ये रही, ठीक है, ये था। अब जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, मैं अगर नेम जितना मैं नेम यहाँ पे जो 5 स्टोर कराया हूँ, तो यहाँ पे मैं हर एक नेम को जैसे ही डिस्प्ले कराऊंगा तो नेम डिस्प्ले हो जाएगी। मतलब सपोज करो str0 करूंगा तो पहला नेम डिस्प्ले हो जाएगा, str1 करूंगा तो दूसरा नेम डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे तो हो जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने 5 साइज का एक स्ट्रिंग एरे ही बना लिया, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एम्प्लॉय में क्या है, एम्प्लॉय में भी ऐसे ही होना चाहिए, जैसे ही मैं एम्प्लॉय 1 को प्रिंट कराऊं वहां पे उसकी नेम और आईडी डिस्प्ले हो जाए, जैसे ही एम्प्लॉय 2 को डिस्प्ले कराऊं उसकी नेम और आईडी डिस्प्ले हो जाए। ये कैसे होगा, मैंने क्लास तो बना लिया। तो यहाँ पे आएगा कॉन्सेप्ट किसका, ऑब्जेक्ट का। किसका कॉन्सेप्ट आएगा, ऑब्जेक्ट का। लेकिन उसके पहले एक और चीज समझेंगे, पहले अपना एक मेन फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि जो भी हम करते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग किस में करते हैं, मेन में करते हैं। जो भी डेटा टाइप भी आप बनाएंगे हम यहाँ पे, अगर इंटीजर भी डेटा टाइप हम बनाते हैं तो किस में करते हैं, मेन में। जो भी करते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं, जो भी करते हैं, तो एक मेन फंक्शन बनाया। और यहाँ पे जैसे आपको क्या करना होता है, आप सपोज एक इंट डेटा टाइप डिफाइन करते हो, इंट ए इक्वल टू 2, तो कैसे लिखते हो, इंट ए इक्वल टू 2। या आपको केवल डेटा टाइप डिफाइन करना होता है तो कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, सिंपल सिंटेक्स, इंट ए। तो ये हो गया मेरा ए किसका, ए का डेटा टाइप क्या है, इंट है। वैसे ही अब मैंने एक और नया डेटा टाइप बना लिया है, और मेरा जो नया डेटा टाइप है उसका नाम क्या है, एम्प्लॉय। तो मैं एम्प्लॉय नाम का भी अगर मुझे डेटा टाइप बनाना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मेरे को जो टास्क मिला है, क्या मिला है कि जैसे एम्प्लॉय
1 या एम्प्लॉय 2 जो भी एम्प्लॉय है उनको मैं डिस्प्ले कराऊं तो उनकी डिटेल डिस्प्ले हो जाए, उनको प्रिंट कराऊं तो उनकी डिटेल डिस्प्ले हो जाए। तो भाई उसके लिए जैसे ए को मैं अगर डिस्प्ले कराऊंगा तो क्या होगा, ए में जो भी मैंने वेरिएबल ए में को मैं जैसे जो भी इनिशियलाइज किया होगा 2 1 2 3 या यूजर इनपुट जो भी यूजर ने इनपुट किया होगा वही यहाँ पे क्या होगा साउट में डिस्प्ले हो जाएगा। यही होगा ना भाई, देखो रन करके दिखा देते हैं। डिस्प्ले हो गया, सिंपल। बट मेरे को ए नहीं डिस्प्ले कराना है, ये तो पता है कि इंट क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है और ए इक्वल टू 2 किया है तो ए डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है अच्छी बात है। लेकिन मेरे को ऐसे ही जैसे ये डिस्प्ले हो रहा है ना वैसे ही मैं एम्प्लॉय अगर डिस्प्ले करूं तो उसका क्या क्या डिस्प्ले हो जाए, उसका नाम और उसकी आईडी डिस्प्ले हो जाए, उसके नेम और उसकी आईडी क्या हो जाए डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए अब हमें क्या करना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है किसका, ऑब्जेक्ट आता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता क्या है कि जो भी हमारे पास डेटा है, जो ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती है, स्टेट और उसका बिहेवियर और आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जैसे अभी अभी ऑब्जेक्ट पे आगे आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कराया, यहाँ पे डिस्प्ले कराया ए, तो एक ए की वैल्यू क्या हो गई डिस्प्ले हो गई। वैसे ही मैं भी इसका क्या करूंगा, एम्प्लॉय का, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय का डेटा डिस्प्ले कराना है तो मैं इसका एम्प्लॉय का एक डेटा टाइप बना लिया, एम्प्लॉय का क्या कर लिया एक डेटा टाइप बना लिया। अब एम्प्लॉय का जब मैंने डेटा टाइप बनाया और मैं क्या बोला आपसे कि जैसे ही मैं यहाँ पे एम्प्लॉय करूं, जैसे ही यहाँ पे मैं एम्प्लॉय करूं तो यहाँ पे क्या आ जाए, एम्प्लॉय करूं तो जैसे ही यहाँ पे ए कर रहा था तो ए का डेटा डिस्प्ले हो जा रहा था इक्वल टू 2। यहाँ पे भी जैसे एम्प्लॉय करूं तो क्या डिस्प्ले हो जाए, जो भी एम्प्लॉय का नेम है और उसकी आईडी है डिस्प्ले हो जाए। लेकिन देखो यहाँ पे एरर दे रहा है, क्या कह रहा है, वेरिएबल एम्प्लॉय माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ये जो एम्प्लॉय नाम का हमने वेरिएबल बनाया है ये इनिशियलाइज्ड नहीं है। तो भाई अब देखो हम हमारा ये जो जैसे यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया था अपने इंट ए को, वैसे यहाँ पे हमको क्या करना होगा इनिशियलाइज करना होगा। तो इनिशियलाइज बाय डिफॉल्ट जो होता है जो वेरिएबल होता है, जो हम अपने खुद से जो हम अपना जो डेटा टाइप, जैसे हमने एम्प्लॉय नाम का हमने डेटा टाइप बनाया है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है नल होता है। क्या होता है बाय डिफॉल्ट ये नल होता है। अगर मैं अब इसको डिस्प्ले कराऊं तो क्या होगा डिस्प्ले, देखते हैं क्या होता है, नल होगा। क्यों, क्योंकि हमने इनिशियलाइज नल किया है तो नल होगा। लेकिन मेरे को नल थोड़ी चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए भाई कि इसका नेम प्रिंट हो जाए और इसकी जैसे ही एम्प्लॉय करूं तो उसका नेम और उसकी आईडी प्रिंट हो जाए। मैं तो ये चाहता हूँ। ये कैसे होगा, तो ये ऐसे होगा कि अब हमें करना क्या होगा, इसके आगे आप एक चीज छोटा सा समझो, यहाँ पे क्या करना होगा हमें। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, जहां पे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा ऑब्जेक्ट का। किसका कॉन्सेप्ट आएगा, ऑब्जेक्ट का। कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों वेरिएबल को एक्सेस कर सकूं तो मुझे क्या बनाना होगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो बेसिकली समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे ये मेरा सपोज करो ये जो है जब भी ऑब्जेक्ट बनता है, जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो वो जो होता है वो हीप में स्टोर होता है। किस में स्टोर होता है, हीप में स्टोर होता है, हीप। अभी मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, अभी मैंने बस इस एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय डेटा टाइप है उसका हमने एक वेरिएबल बनाया, अभी हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। और जब तक हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे नहीं तब तक मैं इन दोनों वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक मैं इन वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। क्योंकि देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, यहाँ पे हम जो इंट है, इंट डेटा टाइप है, इंट ए इक्वल टू 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, ये पहले से डिफाइन है।
यहाँ पे मैं अगर a इक्वल टू 2 कर रहा हूँ तो a डायरेक्टली 2 इक्वल टू 2 यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इंट a इक्वल टू नेम करूंगा ना, यहाँ पे नेम, ऐसे नेम करूंगा ना, तो ये देखो क्या आ रहा है, एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि ऐसा मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये हमारा, मैंने खुद बनाया, मैंने अभी इस डेटा टाइप को क्रिएट किया है। और ये जो डेटा टाइप बनाया है इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, उप्स के लैंग्वेज में, उप्स कॉन्सेप्ट में, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्लास। जैसे इसमें डेटा टाइप होता है, तो उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उसको हम क्लास कहते हैं। ये मैंने क्लास क्रिएट किया है, और मैंने जब इस क्लास को क्रिएट किया है तो उसको मैं, ये तो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब मैंने इस क्लास को क्रिएट किया है तो मैं इसको इस तरीके से मतलब डिस्प्ले नहीं कर सकता जैसे मैं इसको डिस्प्ले कर रहा था और इसकी वैल्यू 2 आ जा रही है। तो इसके लिए, क्योंकि मैंने खुद ये डेटा टाइप बनाया, खुद ये क्लास बनाया है, मैंने डेटा मतलब खुद क्रिएट किया है, तो मुझे इसका क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा। और ऑब्जेक्ट बना के मैं एक्सेस करूंगा। ध्यान रखना कि अगर आप कोई क्लास बना रहे हो या आप कोई डेटा टाइप बना रहे हो, जो मैंने बनाया है एम्प्लॉय का, तो आप उसको कैसे एक्सेस करोगे, क्लास क्रिएट करके, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक्सेस करोगे। क्या क्या क्रिएट करके एक्सेस करोगे, ऑब्जेक्ट। ये तो क्या है, ये आपका है प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, लेकिन ये मैंने क्रिएट किया है। और जब यूजर कोई डेटा टाइप क्रिएट करता है, क्लास क्रिएट करता है, तो वो उसको कैसे एक्सेस कर सकता है, ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस करता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट अभी हम समझ रहे थे। ऑब्जेक्ट जब भी हम क्रिएट करते हैं, अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, तो किसके अंदर स्टोर होता है, हीप के अंदर स्टोर होता है। तो जैसे ही मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, हीप के अंदर। हीप होता है मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट है ये आपका। कभी इस पे एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। आप ऐसा समझो, ये हीप है आपके आपका जो मेमोरी है उसके अंदर। इसके अंदर ये जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, उस हीप के अंदर ये छोटा सा एक रिजर्व स्पेस ले लेगा, वो आपका ऑब्जेक्ट जो मैं क्रिएट करूंगा, वहां पे ऑब्जेक्ट ये छोटा सा रिजर्व स्पेस ले लेगा। और ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं न्यू की हेल्प से। न्यू की हेल्प से, किसकी हेल्प से क्रिएट करते हैं, न्यू की हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। जब मैंने लिखा न्यू एम्प्लॉय, न्यू, तो इससे हम, हमारा क्या हो गया, हमारा ये जो क्लास है ना, ये जो क्लास है ये, इसको कहते हैं, जैसे हम न्यू के हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हमारा जो क्लास है एम्प्लॉय, ये क्या हो जाता है, इंस्टैटिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है, इन इन सॉरी इंस इंस्टैंशिएट हो जाता है, इंस्टैंशिएट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इंस्टैंशिएट हो जाता है। इसीलिए हम एम्प्लॉय को क्या कहते हैं, एम्प्लॉय को हम कहते हैं इंस्टेंस ऑफ क्लास, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है हमारा, जो ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने न्यू की हेल्प से क्या क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो जैसे ही हम न्यू की हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हमारा जो क्लास है वो क्या हो जाता है, इंस्टैंशिएट हो जाता है। इसीलिए ऑब्जेक्ट को हम एक और नाम से कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंस्टेंस ऑफ क्या होता है, क्लास होता है। तो जैसे ही मैंने न्यू एम्प्लॉय किया, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और कहाँ पे वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, हीप के अंदर एक छोटा सा स्पेस ले लिया, क्रिएट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया, कहाँ पे क्रिएट हुआ, हीप के अंदर क्रिएट हुआ। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे करूंगा, ठीक है, मैंने आपको बोला कि जब तक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक उसके अंदर जो भी मेरा टास्क था कि नेम और आईडी को प्रिंट कराना, डिस्प्ले कराना, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अब तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन करूंगा कैसे इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस, कैसे करूंगा, तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, एक रेफरेंस वेरिएबल है हमारा स्टैक के अंदर, ये है हमारा स्टैक। ठीक है, सब मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, ये हमारा स्टैक है, इसके अंदर एक रेफरेंस वेरिएबल है, जो कि मैंने रेफरेंस वेरिएबल बना रखा है। आपको पता है कौन सा है वो रेफरेंस वेरिएबल, जो मैंने शुरू में बनाया था, वही है हमारा रेफरेंस वेरिएबल। यहाँ पे कौन है हमारा रेफरेंस वेरिएबल, एम्प्लॉय, जिसका डेटा टाइप जो मैंने अब आपको बता रहा था, जिसका डेटा टाइप क्या है, एम्प्लॉय। यही हमारा क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है।
ये हमारा क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है। तो जैसे ही मैंने न्यू के हेल्प से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो जब मैं इस न्यू के हेल्प से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, और इसको ऑब्जेक्ट को भी, तो भाई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए वेरिएबल तो चाहिए होगा ना, लेकिन कौन सा वेरिएबल चाहिए होगा, रेफरेंस वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल चाहिए होता है ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए? कौन सा वेरिएबल चाहिए होता है, हमेशा याद रखोगे आप, ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हमें रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। तो रेफरेंस वेरिएबल जो हमने बनाया है इसमें, वो क्या करेगा, इसको पॉइंट करेगा। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है बेसिकली, जो जो ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है, जो ऑब्जेक्ट जिसको रेफर कर रहा है, जो रिटर्न करेगा एज रेफरेंस, वो एम्प्लॉय में क्या होता है, वो एम्प्लॉय में स्टोर होगा। और वो एम्प्लॉय किसको पॉइंट करेगा, जब भी उसका उसका डेटा एक्सेस करना होगा, तो वो किसको उस ऑब्जेक्ट का डेटा या ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना होगा, तो किसको पॉइंट करेगा, ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो हमेशा याद रखना है, न्यू की हेल्प से, मैंने क्या अभी बताया आपको, बहुत आराम आराम से बता रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया कि भाई हमको अगर इनके डेटा को एक्सेस करना है तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो न्यू की हेल्प से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ऑब्जेक्ट को एक्सेस भी करना है, तो एक्सेस कैसे करते हैं, तो रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल मैंने बनाया एम्प्लॉय। क्या मैंने बनाया, क्या रेफरेंस वेरिएबल बनाया हमने, एम्प्लॉय। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, अब हमारा रेफरेंस वेरिएबल भी बना है, ऑब्जेक्ट भी बना है। ठीक है, अब हमें एक्सेस करना है। अब इनके डेटा मेंबर्स को मुझे एक्सेस करना है, नेम और आईडी। तो मैं क्या करता हूँ, नेम एक मैं यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर देता हूँ, नेम में इनिशियलाइज कर देता हूँ यहाँ पे अनिमेश। ठीक है, और आईडी मान लेते हैं, इसकी जो आईडी है वो मान लेते हैं है 1। ठीक है, अच्छा, जो मैंने क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स बनाए हैं, इनको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। क्या कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। देखो, जब भी ऑब्जेक्ट आप बनाते हो तो क्या क्रिएट होता है, इंस्टेंस, इन क्लास जो होता है वो इंस्टेंशिएट होता है, और क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, अब बेसिकली क्या होगा, अब मैं अगर इस एम्प्लॉय को प्रिंट कराऊंगा, तो पहले क्या आ रहा था, पहले अगर मैंने कुछ नहीं दिया था तो नल वैल्यू प्रिंट हो रही थी। अब तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब तो आप बोलोगे कि आपने तो भैया ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया और आपने रेफरेंस वेरिएबल भी क्रिएट कर दिया, तो अब तो हमारा ये जो है नेम, मतलब जैसे ही मैं एम्प्लॉय को डिस्प्ले करूंगा, अनिमेश और आईडी डिस्प्ले होनी चाहिए, राइट। देख लेते हैं डिस्प्ले हो रही है क्या, अभी भी डिस्प्ले नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने इस, ये जो एम्प्लॉय है, ये जो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय तो केवल इसको क्या कर रहा था, यहाँ पे बताया था ना मैंने, पॉइंट कर रहा था। यहाँ पे क्या कर रहा था, इस, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पॉइंट कर रहा था। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर दो चीजें हैं, क्या क्या है, एक तो नेम है, पहले तो अभी तो केवल ऑब्जेक्ट बना है ना, न्यू के हेल्प से ऑब्जेक्ट बना है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी तो दो चीजें हैं ना, नेम और आईडी। ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें हैं, क्या क्या है, नेम और आईडी। तो अब भाई नेम को आपको एक्सेस करना है, क्या आईडी को एक्सेस करना है, तो उसके लिए भी तो हमें बताना होगा ना। तो जो जो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया, जैसे ही मैंने न्यू किया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और उसको एक्सेस करने के लिए हमने एक रेफरेंस वेरिएबल भी बना लिया एम्प्लॉय। लेकिन 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 उस ऑब्जेक्ट के ये क्या है, ये डेटा मेंबर्स है। उस ऑब्जेक्ट के क्या है, ये डेटा मेंबर्स हैं। तो उस ऑब्जेक्ट को के डेटा मेंबर्स को अगर हमें एक्सेस करना है तो हमको क्या देना होगा, डॉट ऑपरेटर का हेल्प लेना होगा। किस ऑपरेटर का हेल्प लेना होगा, डॉट ऑपरेटर। और जैसे ही डॉट ऑपरेटर हम यूज करेंगे तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो आ रहा है, आईडी को आपको लेना है, आईडी को एक्सेस करना है पूछ रहा है, या नेम को एक्सेस करना है। तो मुझे क्या क्या करना है, आईडी को भी एक्सेस करना था, और किसको एक्सेस करना था, और मुझे नेम को भी एक्सेस करना था। ठीक है, नेम को भी एक्सेस करना था। तो अब देखो, अब मैं जब प्रिंट करूंगा तो आईडी आएगी, नेम आएगी। तो मेरा टास्क क्या था, मेरा जो बॉस था, मैंने आपको बताया था शुरू में, उसने क्या टास्क दिया था कि अनिमेश एक ऐसा वेरिएबल बनाओ जो तुम अलग अलग स्टोर कर रहे हो। मतलब नेम बोल रहा हूँ तो एम्प्लॉय का नेम तुम अलग एक वेरिएबल बना के स्टोर कर रहे हो, और आईडी बोल रहा हूँ उनकी स्टोर करने की, तो उसके लिए तुम एक अलग वेरिएबल बना के स्टोर कर रहे हो।
मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय नाम का ही एक कुछ ऐसा करो कि एम्प्लॉय, मैं जो भी एम्प्लॉय का कोड प्रिंट कराना चाहूँ तो उसकी डिटेल्स डिस्प्ले हो जाए। मैं जो भी एम्प्लॉय को प्रिंट कराना चाहूँ उसकी डिटेल्स डिस्प्ले हो जाए। तो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय नाम का एक डेटा टाइप बनाया, है ना? अब एम्प्लॉय नाम का डेटा टाइप बनाए, अब जैसे ही उस जिस जिस भी एम्प्लॉय का सपोज यहाँ पे अब क्या है आईडी 1 2 3, वो हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप लगा देंगे यहाँ पे, या हम क्या कर सकते हैं, यूजर इनपुट ले लेंगे, है ना? यूजर इनपुट ले लेंगे, आईडी 1 आईडी 2 जो भी उसको चाहिए होगा वहां से डिस्प्ले हो जाएगा। अभी तो बस हमने इनिशियलाइज किया है ना? तो या हम एक एरे ले लेंगे, जो भी मतलब वो तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या, जैसे ही जो भी उसको डिटेल चाहिए होगा जिस भी एम्प्लॉय का, उसको क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा और उसका आईडी और नेम आ जाएगा। तो हमने एक सिंगल, बेसिकली हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का काम क्या है, ऑब्जेक्ट बना के क्या किया हमने, हमने डेटा को, और जो भी डेटा है इसके अंदर, बहुत सारे डेटा है, नेम है आईडी और भी डेटा, उसको हमने बाइंड कर दिया। उसके स्टेट को, उसके बिहेवियर को, जो भी इसका बिहेवियर, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका स्टेट होता है, उसका क्या होता है, स्टेट होता है और उसका बिहेवियर होता है। तो बेसिकली हमने क्या किया, जो भी इसके अंदर डेटा है, ये जो डेटा है नेम आईडी, है ना, बिहेवियर मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, नेम आईडी, उनको हमने बाइंड कर दिया किसमें, एक एक ऑब्जेक्ट बना के, एक ऑब्जेक्ट बना के हमने क्या कर दिया, बाइंड कर दिया। और ये क्या हो गया, ये इसी को तो रेफर कर रहा है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं ना, क्योंकि रेफर तो इसी को कर रहा है, पॉइंट तो इसी को कर रहा है, रेफरेंस वेरिएबल है लेकिन पॉइंट कर रहा है ना ऑब्जेक्ट को, तो हम इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, एम्प्लॉय नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाकर, बेसिकली अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं ऐसा, तो हमने एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट बना के बाइंड कर दिया कि भाई अलग अलग अब नहीं प्रिंट होगा, जो अलग अलग आ रहा था, तुम एम्प्लॉय, अगर नेम चाहिए तुम्हें नेम मिल जाएगा, बस जैसे ही तुम एम्प्लॉय करोगे, एम्प्लॉय डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करोगे तो तुम्हें उस एम्प्लॉय की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। सिंपल, उस एम्प्लॉय की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी तुम्हें। तुम्हें अलग अलग अब नाम और उस आईडी अलग अलग डेटा टाइप बनाने की जरूरत नहीं है, तुमने एक डायरेक्टली हमने क्या किया, एम्प्लॉय नाम का ही डेटा टाइप बना लिया, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में कहें तो क्लास बना लिया, और उसमें हमने जितने चाहे उतने एम्प्लॉय को हम एक्सेस करना चाहें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बनाए, ऑब्जेक्ट बनाया। और ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखना, न्यू की हेल्प से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उसको एक्सेस करने के लिए एक रेफरेंस वेरिएबल चाहिए होता है, जो मैंने यहाँ पे बनाया है एम्प्लॉय, और रेफरेंस वेरिएबल से उस ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के जो डेटा मेंबर है उनको एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। सिंपल, ठीक है। ये था एक थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको कोशिश कर रहा था कि बताऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, शुरू ही में उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी। बहुतों को समझ में नहीं आता कि यार हम नॉर्मली तो कर सकते हैं, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्यों ना मैं इस चीज को, कोड को नॉर्मल करूँ, क्यों मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो ये डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कि ऑब्जेक्ट कब बनाना है और कब नहीं बनाना है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको बनाया था। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।